हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूँ मैथ्स पर ट्रिक्स। तो देखिए, आज देखते हैं हम विभाज्यता के नियम। तो आज क्या लाया हूँ मैं? विभाज्यता के नियम, या भाज्यता या विभाज्यता, तो इस पर ट्रिक्स। तो हम जैसे कि देखते हैं कि बहुत क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो हमें अचानक में जल्दी से डिवाइड करने के लिए पूछ भी लिया जाता है और उसकी ज़रूरत पड़ भी जाती है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कोई भी नंबर किस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे कि आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, दो से विभाजिता, दो से भाजिता या विभाजिता। तो दो से हम विभाजिता या भाजिता कैसे पहचानेंगे? तो इसकी पहचान क्या होगी? इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई यानी कि लास्ट डिजिट। जो लास्ट डिजिट होगी या इकाई अंक, इसका क्या होना चाहिए? इकाई अंक होना चाहिए या तो 0 या 2, 4, 6 या 8, ये होना चाहिए। यदि ये आपका, जब किसी नंबर का, कोई भी नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 या 2, 4, 6 या 8 यानी कि सब नंबर या फिर 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर कि कोई भी नंबर है 2, 4, 0, तो ये नंबर भी 2 से विभाजित होगा। या फिर ले लेते हैं कि 5, 1, 2, तो ये नंबर भी आपका विभाजित होगा। इसमें 2 आ गया इकाई अंक, इसमें क्या है? 0। इसी तरह से 8, 9, 4, ये भी आपका 2 से डिवाइड होगा। या फिर 6 वाला ले लेते हैं, जैसे कि आपका है कि ये नंबर आपका 6 आ गया है लास्ट इकाई अंक इसका, तो ये आपका 2 से विभाजित है। या फिर इस तरह से देख लीजिए, कोई भी नंबर 8 आ गया इसका, तो ये 2 से विभाजित है। अब बात आती है कि 3 से विभाजित का नियम। तो 3 से विभाजित संख्या कब होती है? तो 3 से विभाजित संख्या यानी कि 3 से विभाजिता या विभाजिता या विभाजकता। तो 3 से विभाजिता की पहचान, विभाजिता। तो 3 से विभाजिता, इसकी क्या पहचान होती है? जितने भी नंबर, कोई भी संख्या दी होती है, यानी कि नंबर कोई दिया होता है, तो उसके सारे अंकों का योग कर लेते हैं, यानी कि उसके अंकों का योग। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि है 4, 3, 2, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो देखेंगे हम कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसके अंक, ये संख्या है, ये क्या है? एक संख्या बन गई। और ये संख्या कैसी है? 3 अंकों की संख्या है। तो इसके अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग देखते हैं हम यहाँ पर। तो अंकों का योग यानी क्या है? इसका 4, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर ले लिया हमने 2, ठीक है ना? 4, 3, 2, ये हमने ऐड करके देख लिया। तो ऐड करके कितना आएगा? ये 9। तो 9 ये क्या है? 3 से कट जा रही है, 3 से विभाजित है। अगर कोई संख्या, उसके अंकों का योग करके, जैसे कि मान लीजिए संख्या 432, इसके अंकों का योग कितना है? 9, तो ये 3 से विभाजित हो गई, तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी, यानी कि ये संख्या भी पूरी कट जाएगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल है दूसरा कि मान लीजिए कोई है 7, 1, 0, 9 और 1। तो हम ये देखेंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइजिट है या नहीं है, यानी कि 3 से भाजित है या विभाजिता है या नहीं है, पूर्ण होनी चाहिए। तो हम इसके क्या करते हैं? अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना? 7 + 1 + 0 + 9, तो कितना आ जाएगा? 8, और फिर भाई +1, तो ये कितना आ जाएगा? 7 और 1 कितना हो गया? 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 0 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18, तो ये आ गया 18। 18 को हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 6 टाइम कट जाएगा, तो यानी कि ये संख्या भी हमारी कट जाएगी। आइए फिर देखते हैं हम कोई बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारी कौन है? 7, 8, 0, 2, 2, 7, 4। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं, इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 7 + 8 + 0 + 2 + 7 और +4, तो कितना है ये? 15। 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। फिर 17 हो जाएगा 2 जोड़ने के बाद, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कि 24, और 24 और 7 हम 24 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो ये 28 नंबर हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं है। क्या है ये? नहीं है, मतलब 3 से विभाजित नहीं है।
नहीं है, ये 3 से विभाजित नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर 2 से नंबर वही कटता है, 2 से विभाजित वही संख्या होती है जिसका लास्ट अंक क्या होता है, 0 हो, यानी कि 0 हो, या 2, 4, 6, 8। यदि सम या 0 है तो वो 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित का नाम क्या है, अंकों का योग। अंकों का योग उसका मतलब सारे अंक जितने भी करते हैं उसको प्लस करके देख लेते हैं। प्लस करके 432 है, 432 के अंक कितने हैं, 4, 3, 2 को ऐड करा 9 आ गया। 3 से विभाजित करके देखा, ये संख्या 3 से कट जाएगी, यानी कि पूरी पूरी जब हमारी विभाजित हो रही है तो इसका ये 432 में 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखा, 7191, तो इसके भी अंकों का योग कितना आया, 18। तो 18 हमारा 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी हमारी कट जाएगी। ऐसे हमने देखा ये 780274, तो इसके अंकों का योग कितना आएगा, 28। 28 हमारे 3 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या क्या है, हमारी 3 से विभाजित नहीं है। यदि 28 की जगह 27 आया हुआ होता या 30 आया हुआ होता तो वो संख्या हमारी कट जाती, तो इसलिए हमारी 3 से विभाजित संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं 4 से विभाजित, ठीक है। तो 4 से विभाजित देखते हैं, तो देखते हैं हम अब 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजित का नंबर क्या होता है, ढाई और इकाई, ढाई और इकाई अंकों से मिलकर, अंकों से बनी संख्या, से बनी संख्या, या दो से अधिक 0, मतलब 0, 4 से विभाजित हो। यानी कि 4 से विभाजित के नाम हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जब किसी संख्या के ढाई और इकाई अंक से मिलकर बनी संख्या, या फिर 2 या 2 से अधिक 0 हो लास्ट में उसके, तो वो संख्या क्या होगी, हमारी 4 से विभाजित होगी। तो अब जैसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे कि ये है हमारा, ये संख्या है, इसके इकाई अंक, इसका ढाई अंक और इकाई अंक पर क्या है, यहाँ पर 0 है, यानी कि लास्ट में इस संख्या के डबल 0 है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। फिर कोई एग्जाम्पल बता दूं, इस तरह से भी अगर कोई संख्या होगी, इस तरह से भी कोई संख्या होगी, मतलब 2 से अधिक 0 आ जाए, 3 0 आ गए इसमें, या फिर 4 0 आ जाए, तो ये संख्या हमारी 4 से या 4 से पूर्ण रूप से क्या होगी, विभाजित होगी या डिवाइड हो जाएगी। अब इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब 0 ना हो तो वो 4 से संख्या की पहचान कैसे करेंगे कि वह संख्या 4 से डिवाइड है। अगर कोई एग्जाम्पल इसका मैं बता देता हूं कि कोई भी संख्या इस तरह से हो, ठीक है, तो इसके ढाई और इकाई के अंक पर क्या बन रहा है, ढाई और इकाई अंक, मतलब ये तो ढाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो इस पर देखेंगे हम क्या बन रहा है, 24, और ये 24 जो है हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 से क्या हो जाता है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। फिर कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यदि कोई संख्या इस तरह से आ जाए, इस तरह से आ जाए, ठीक है, या 8 की जगह क्या ले लें यहाँ पर हम, 4 की जगह क्या ले लें, 8 ले लें, तो इसका हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ढाई और इकाई के अंक पर देखेंगे। ढाई का अंक कितना है इसका, ढाई का अंक 0, ढाई का अंक क्या है इसका, 0 है, और इकाई का अंक देखेंगे हम 8, तो ये कितना बन रहा है, 0, 8, तो 8 ही तो हुआ, तो ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, 4 से हमारा यह कट जाएगा, यानी कि ढाई और इकाई के स्थान पर जो मिलकर संख्या बनती है उस संख्या को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड है तो ये नंबर में हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि वह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती है। फिर कोई एग्जाम्पल बता दूं मैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि कोई भी संख्या यदि ये इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसका ढाई का अंक कितना है, 3, और इकाई के स्थान पर कितना है, 6, तो ये 36 बना, यानी कि 36, ये 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 से हो जाएगा, तो ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी,
डिवाइड हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हम 5 से डिवाइडेड या 5 से मतलब सॉरी 5 से विभाजित था या 5 से डिवाइड होना। ठीक है, उसका रूल्स तो बहुत ही आसान है। तो 5 से देखते हैं हम 5 से क्या पहचान होती है कि ये नंबर 5 से हमारा डिवाइड है या नहीं है, यानी कि 5 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए 5 का इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक हमें देखना होता। इकाई अंक या क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो। इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा या फिर 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो देखना है, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल कोई है कि मान लीजिए 50 ही है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, तो ये 5 से कट जाएगी। 5 है 50, यानी कि पूरी कट जाएगी। या फिर आप कोई बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होती है कि बड़ी संख्या होगी जैसे कि आपकी ये, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे इसका इकाई का अंक कितना है, इकाई अंक इसका 5 है, तो ये संख्या भी पूरी कट जाएगी, मतलब 5 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यदि कोई फिर से तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 2 इसका हो गया। तो तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। तीसरे एग्जाम्पल में क्या होगा, ये मतलब इसका क्या है, इकाई अंक 0 आ गया, यानी कि लास्ट में जब किसी के संख्या के 0 हो या फिर क्या होता है, मतलब 5 हो या 0 ऐसे हो, फिर एक से अधिक हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 0 चाहे कितने भी हो, 2 या 3 या 4, मैक्सिमम 0 कितने भी हो, लेकिन 5 इकाई अंक केवल एक ही भी होगा तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल इस तरह का भी देख लो। ये कितनी बार आया, 3 बार 0 आ गया, सॉरी 5 आ गया इसमें, 3 बार 5। तो इसका इकाई अंक क्या देखना होता है, 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हम 6 से मतलब विभाजिता का नियम।